अच्छा, आपको जिसका कंपनी ने माल दिया, मैं उस कंपनी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन आपको उस कंपनी ने क्या कहा था? 12-15 ज़्यादा से ज़्यादा 18 निकाल लिए तो तीसरे दिन के बाद बर्फ पोकल मिलने लग जाता। यानी इनका पैसा पूरा डूब गया, डूब गया। कुछ कमाया? कुछ भी नहीं कमाया, कमाते हैं उसमें ही लगाते। हाँ, यानी जितना कमाया उसमें डाल दिया और अपना मूड़ी भी घुमा दी बस। और अभी नया प्लांट मुझसे ले रहे हो। अभी इनसे ही लिया, कुछ भी करके इनसे ही लेना था। चले, नमस्कार, मैं श्रीराम रेफ्रिजरेशन में से हार्दिक भाई। जैसा कि मैंने कहा था कि अब से इंटरव्यू वाले वीडियो हो गए, और इंटरव्यू वैसे नहीं हो गए जिस तरीके से हम हर बार करते हैं। इस बार कुछ हर बार नया ही इंटरव्यू होगा। अब हमने महाराष्ट्र नेरी के अंदर रतन लाल जी को मशीन दी है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास आज से बहुत सारे कस्टमर है जो पहले लूट चुके हैं, उनके साथ कैसे हादसे हुए, उसके बाद हमारी कंपनी उनको सपोर्ट करके माल दे रही है और उनका प्लांट चालू कर रही है। अभी उनका लोडिंग ही चल रहा है। अब मैं रतन लाल जी से सीधी बात करूँगा, कोई बकवास की बात नहीं, सीधी सीधी मुद्दे की बात। रतन लाल जी, आपके साथ क्या हुआ और उसके बाद आप हमसे कैसे? आपका यूट्यूब से हमारे को संपर्क हुआ। कितने साल? कम से कम 5 साल से आपसे यूट्यूब से संपर्क हुआ। फिर बाद में हम आपका विजिट करने के लिए साखरी उधर गए थे प्लांट देखने को। फिर बाद में उन आपका रेट देख के हमारे पास इतना बजट नहीं था, फिर हम नहीं ले पाए। मैं बोले अगले साल लेंगे, 2 साल बाद में लेंगे। फिर क्या हुआ, अभी वो प्लांट में जितने भी कमाते हैं उसमें ही चल जाते, लाइट बिल बढ़ जाता, माल उतना मिलता नहीं। अच्छा, आपको जिसका कंपनी ने माल दिया, मैं उस कंपनी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन आपको उस कंपनी ने क्या कहा था? कंपनी ने कहा कि भाई 24 घंटे या 30 घंटे में तुम्हारा माल तैयार हो जाएगा। कितने किलो के ब्लॉक? 100 किलो के ब्लॉक है। कितने कैन? 45 कैन दिए थे उसमें। बराबर। अब आपको रोज मिलते कितने थे? अभी हम 10 या 12-15 ज़्यादा से ज़्यादा 18 निकाल लिए तो तीसरे दिन के बाद बर्फ पोकल मिलने लग जाता। यानी आपको कभी 45 कैन मिले ही नहीं? मिल ही नहीं, और वो बनने को उसको कम से कम 72 घंटे लगते जब जाके कैन पैक होती। बराबर। कौन सी गैस का आपको प्लांट दिया था? वही फ्रीओन 404 का दिया था। फ्रीओन 404 का ही दिया था। आपने उस पार्टी का, उस कंपनी को कभी ऑर्डर देने से पहले उसका विजिट किया? नहीं। तो गलती किसकी थी? गलती हमारी थी, क्योंकि हमारे को तो मालूम नहीं था कि क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कंपनी की कम से कम विजिट किया करो, वरना इनके जैसे ही होगा। फिर आपको कहेगा कि भैया 50 कैन का टैंक है, 50 के 50 मिल जाएंगे, और फिर कभी नहीं आपको मिलने वाले। यानी आपको अभी इनके एग्जाम्पल से ले लीजिए ना, आज 4 साल बाद इनको उनका उस प्लांट को स्क्रैप करना पड़ा, यानी इनका पैसा पूरा डूब गया। डूब गया। कुछ कमाया? कुछ भी नहीं कमाया, कमाते हैं उसमें ही लगाते। हाँ, यानी जितना कमाया उसमें डाल दिया और अपना मूड़ी भी घुमा दी। बस। और अभी नया प्लांट मुझसे ले रहे हो। अभी इनसे ही लिया, कुछ भी करके इनसे ही लेना था। चले, मैंने कोई रेट के अंदर डिस्काउंट दिया, ऐसा कुछ दिया? इनका रेट फिक्स है, और हमने भी कुछ अभी बोलने के लायक भी नहीं रहेगी। क्या बोलेंगे इनको कि भाई हमारे कम करेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अभी जो आपका 50 कैन है, हमने जो आपको कमेंट दिया है, वो 50 के 50 आपको कैन पूरे मिलेंगे। आपका लाइट बिल हमने आपको 65 से 70 हज़ार रुपये कह रखा है 5 टन का, वैसा ही 65 से 70 हज़ार रुपये आएगा 8.5 रुपये यूनिट की रेट से। यानी 1 किलो का कॉस्टिंग 50 से 60 पैसे आएगा। इनको वीडियो के जरिए आज मैं आपको कह रहा हूँ, यानी मैंने एक प्रूफ ही दे दिया। अच्छा, मैंने जब आपको प्लांट दिया, एग्रीमेंट किया? जी हाँ, एग्रीमेंट किया। बिना एग्रीमेंट का? आपने उस कल कंपनी से एग्रीमेंट किया था? नहीं, उनसे नहीं किया। तो गलती तो वहाँ भी की ना आपने, कि एग्रीमेंट नहीं किया। हाँ, एग्रीमेंट किया होता तो कम से कम कहता तो से भैया तेरा पूरा नहीं मिल रहा है, एग्रीमेंट में लिखा है। हाँ, तो एग्रीमेंट हमने लिए नहीं, इतनी जान पहचान भी नहीं थी, इतना नॉलेज भी नहीं था। तो नॉलेज जब आदमी अंदर कूदने के बाद मालूम पड़ता कि अब क्या क्या करना पड़ेगा। यानी एग्रीमेंट भी नहीं किया, विजिट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और आपने पूरा पैसा दे दिया और उसने आपका बजा दिया। मस्ती सी बजाई है। अब दूसरी बात मैं इसीलिए कहता हूँ, कम से कम एग्रीमेंट मस्ट किया करो। अब आपकी और जो मेरी डील हुई थी अभी की, उसकी बात करते हैं। अब मेरी डील की बात करते हैं। आपने मुझे कितना % पैसा दिया? 10% पहले दिया, और बाद में 80% डिलीवरी लेते टाइम दिया। यानी आज मुझे 80% आपने दिया। हाँ, आज आपकी गाड़ी लोड हो रही है, उधर कैमरामैन को कहूँगा वो गाड़ी का जरा वीडियो बताए। इनकी देखिए गाड़ी लोड हो रही है, ये आज गाड़ी भी लोड इनकी होनी चालू होगी। आज इन्होंने अपना 80% जमा करा हुआ है, आज मैंने गाड़ी लोड कर दी। मैंने उससे बीच में आपको कभी कोई फोन के लिए किया? नहीं। अच्छा, मैंने जो आपको टाइम पीरियड दिया, उससे पहले मैंने माल दिया कि उसके बाद दिया? आपने 10 तारीख का बोला, तो आपने 8 तारीख को हमारे को कॉल कर दिया कि आपका माल रेडी है। आज 9 तारीख का है। आज 9, ये वीडियो भले थोड़ी लेट लॉन्च होगी, लेकिन आज 9 तारीख को ही मैंने इनका माल भर दिया, यानी 1 दिन पहले। आप हमसे एग्रीमेंट करते हो तो मात्र आपको 10% देना होता। 80% डिलीवरी लेते वक्त अपना माल देखकर, इन्होंने अपना माल देखा, सेटिस्फेक्शन हुआ, इन्होंने अपना 80% जमा करा। अब 10% आपके वहाँ बर्फ निकलने के बाद हमारे स्टाफ को दे। हमारी तरफ से पूरे सुविधा सारी रहती है, लेकिन मैं कम से कम ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई चोर है, लेकिन कम से कम कंपनी की विजिट कीजिए और उससे एग्रीमेंट कीजिए।
और दूसरी बात को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हार्दिक भाई की रेट ज़्यादा है तो उसके बाद मुझे वीडियो बनाकर भेजते हैं, हार्दिक भाई देखो मैंने प्लांट लगा लिया और देखो आपसे बेहतर मैंने सस्ते में प्लांट लगा लिया। वैसी हरकतें ना करें। प्लांट लगा लिया बेहतर है, बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। अच्छा है आपने मेरे से कम रेट के अंदर प्लांट लगाया, लेकिन क्या वो प्लांट अभी तक आपका चला है? मेरा ये सवाल है। कम से कम 6 महीना चला के दिखाइएगा कि उस प्लांट के अंदर आपको पूरा प्रोडक्शन मिला है कि नहीं मिला है। पहली बार में तो कोई भी आपको बंदा बर्फ निकाल के दिखा के चला जाएगा, भैया पहली बार में तो हमारा 72 घंटा है। कितने घंटे में लगा था उसको पहली बार में बर्फ निकालने में? पहले बार में उसको 40 घंटे लगा था, बाद में धीरे धीरे वो 72 घंटे पे चल गया। बराबर। पहली बार में तो कोई भी नया मशीन होगा तो वो बना के बता देगा कि भैया ये बन गया, ये आपको बर्फ मिल गया। उसके बाद क्या आपको बर्फ मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में और मुझसे दुश्मनी लेने से क्या मतलब है। मैं तो आपने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी, आपने उसके बाद मुझे कॉल किया, मैंने आपको कोटेशन भेज दिया। इससे ज़्यादा आपकी और मेरी कोई मित्रता है तो उस लघु ग्रंथि में मत जोड़िए कि आपकी और मेरी कोई दुश्मनी है। कि हार्दिक भाई की रेट ज़्यादा है तो मैं उसको बताता हूँ। मुझे गिराने के चक्कर में खुद का पैसा मत डुबाइए। मैं 17 बार कह चुका, मुझे गिराने से कुछ नहीं मिलने वाला है। खुद को उभारिए और खुद का पैसा है, खुद का पैसा कहाँ लगाना है उस बात का खास ध्यान रखिए। अब ये प्लांट का जब भी वीडियो चालू होगा, लगभग इस महीने में इनका प्लांट चालू भी हो जाएगा। उसके बाद इनका इंटरव्यू वाला वीडियो 1 साल बाद में रखूँगा, बाकायदा उनका चलता हुआ कि भाई कैसा चल रहा है। और ये महाराष्ट्र नेरी में प्लांट है, अगले महीने से आप वहाँ जाओगे तो आपको देखने मिल भी जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।